तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। ये लीजिए साई। सुनो। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या बात है? मेरा जो दोस्त बताया था एक लड़के के बारे में, रुना की शादी के लिए सोच रहा हूँ। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अभी सही समय नहीं है। क्यों सही समय नहीं है? अभी तो सही समय है। वो नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है वो। वो जिद्दी होने से क्या होगा? मैं तो उससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। वो मेरा मान सम्मान पूरा खत्म कर दिया। एक शराबी के साथ गांव में घूम रही है वो। उसकी मैं शादी जल्दी कराऊंगा। मैंने आपको बोला है ना, अभी सही समय नहीं है। क्या सही समय नहीं है? एक शराबी को दामन बनाने का इच्छा है तुम्हारा? ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? तब मेरी बात तुम क्यों नहीं मान रही हो? एक शराबी का साथ दे रहे हो तुम। ये बात तो राजा के साथ बात करूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा। एक बार अपनी खुद के बारे में भी सोच लेना। क्या सोचना है मुझे? वो जो मन चाहे वही करने दूंगा? नहीं, मैं बोल रहा हूं पहले मैं ये रिश्ता तैयार करवाऊंगा और मैं जो बोलूं वो सब मानना पड़ेगा। वो बात नहीं है। उसकी मानसिक अवस्था इस समय ठीक नहीं है। कुछ भी गलत हो सकती है। इसी कारण सही समय में सही काम करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत ही बुरा होगा। हमारी तो एक ही बेटी है ना, और मैं भी एक सही दामाद चाहती हूँ। लेकिन
उज्जवल नहीं आया क्या? नहीं आया। अभी तक भी नहीं आया? हमारे बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या करूं मैं उसका? आप ही बताओ, उसको अब कैसे ठीक किया जाए? जो लड़का क्या अच्छा क्या बुरा समझता नहीं है, जो लड़का सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता था, अभी वो लड़का मेरी आंखों के सामने इतना बर्बादी, ये हम नहीं देख सकते और हम नहीं देख सकते। हमारा बेटा पहला जैसा नहीं रहा उर्मिला। कैसे दिलासा दूं तुम्हें? आप उसे समझा तो सकते हो ना? क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? मुझे शर्म लगता है उर्मिला। शर्माने से क्या होगा? वो तो हमारा सपना था, एक ही तो आशाएं थी। अभी आंखों के सामने उसे ऐसे बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। आप ही तो कुछ कीजिए ना। क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ सिर्फ उसी का ही नाम, साराबी, सिर्फ साराबी। ऐसा मत बोलिए। मुझे भी दुख लगता है इसे बोलने पर, लेकिन साराबी को तो साराबी बोलना ही पड़ेगा। आपको बोला ना, ऐसा मत बोलिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम अच्छा लगे करो। करूंगी और करके दिखाऊंगी। मैं उसकी जिम्मेदारी पेना के हाथ में दूंगी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्यों लाया मुझे यहाँ? एक बार भगवान के सामने जाकर प्रार्थना कर लो। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। चलना पड़ेगा तुम्हें। अरे बोला ना नहीं जाऊंगा। और भगवान के पास जाने से क्या होगा? तुम्हें अंदर जाके एक वादा करना होगा कि आज से तुम शराब कभी नहीं पियोगे। भगवान क्या है तुम्हारा भगवान? अगर भगवान होता तो मुझे इतना दर्द मिलता? दर्द तुमने खुद लिया है। इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, क्या मिला मुझे? पढ़ाई लिखाई लोग ज्ञान पाने के लिए करते हैं, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलो अभी भगवान के सामने जाकर एक वादा करो कि तुम आज से शराब कभी नहीं पियोगे। क्यों बार बार एक ही बात बोल के मेरा दिमाग खराब कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। चलो बस एक बार मेरे लिए शराब छोड़ दो। मत करो मुझे प्यार। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शराब छोड़ने की डर से तुम्हें आज भगवान के सामने जाना ही पड़ेगा और वादा करना पड़ेगा कि तुम आज से शराब कभी नहीं पियोगे। चलो। मुझे तो एक एक दिन याद है, हमारे उन मीठे पलों के दिनों के अलावा भयानक डरावने सपनों का दिन भी। अभी तो मुझे यह भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो दिन गुजर कैसे गया। अभी तो तुम और मैं एक साथ। तुम्हारी माँ उन दिनों कितना परेशान रहती थी। तुम्हारी बर्बादी अपने आंखों के सामने देखकर मन ही मन वो कितना रोई होगी। याद है तुम्हें? हाँ, सब कुछ याद है मुझे।
तुम एक फालतू शराबी के साथ घूम फिर कर घर का मान मर्यादा नष्ट कर रही हो। तुम किसे फालतू कह रहे हो? अभी तुम्हारा सम्मान चला गया। क्या तुम शराब नहीं पीते? पीता हूँ, लेकिन उसकी तरह यह हुआ गिरा पड़ा नहीं रहता। घर का मान मर्यादा बसाकर काम करता हूँ। देखा है मैंने कितने घर के मान मर्यादा के बारे में सोचते हो तुम। एक शराबी के लिए तुम मेरे साथ लड़ाई कर रही हो? मेरे साथ? बार बार शराबी मत बोलो, उसका एक नाम है। उसका परिचय ही शराबी है। मैं तो क्या, सारा दुनिया उसको शराबी बुलाते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो। उसका नाम उज्जवल है और एक दिन वो अपना नाम रोशन करके दिखाएगा। तुम्हारे जैसे लोगों का मुंह बंद करके दिखाएगा। रोशन तो कर रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं तो शराब पी के। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, दिखाऊंगी। तुम बहुत बढ़ गई हो। तुम्हें राजा, लड़ाई झगड़ा करने से समस्या का समाधान नहीं होता। देखा माँ, उस दिन प्रशंसा की थी ना, छोटी लड़की, अच्छी लड़की। उस शराबी के साथ रंगरलियां मचा रही है। सर पर उठ गई है ये। लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उज्जवल रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या है? फिर से आगे दिमाग खाने? अच्छा, तो अब मेरी बातों से तुम्हारा दिमाग खराब होता है। कल तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़ा हो गया। अरे बाबा, मैं क्या करूं? देखो, मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, शराब पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, ठीक है? और मैं तुम्हें अच्छा बना कर ही रहूंगी। अभी भी वक्त है, प्लीज बदल जाओ। अरे बदल गया हूँ मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ चेंज हो गया है। तुम मेरी बात को अनसुना कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से घर में मैं रोज झगड़ा करती हूँ। एटलीस्ट थोड़ा तो साथ दो। मैं कैसे साथ दूं तुम्हारा? तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरा औकात नहीं है। एक अच्छा खासा नौकरी भी नहीं है। नौकरी नहीं है तो नहीं है। बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शराब में डूबते रहोगे। मैं डूबता रहूंगा। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने देखती हूँ, लेकिन अब ये बात करने के लिए भी मैं साहस खोती जा रही हूँ। वो देखो भैया। क्या कर रही हो यार? आओ बैठो गाड़ी में। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, इसको देखो। क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? उस शराबी के साथ रास्ते में बातचीत कर रही थी। घर का इज्जत डुबा दिया। मैं लेके आई उसे। इसमें इज्जत जाने वाली कौन सी बात है? जुबान मत लगाओ। रुना, बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिताजी, मेरा एक अच्छा दोस्त है, अच्छा लड़का है। उसकी इसकी शादी का व्यवस्था करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप रहो। राजा घर का बड़ा लड़का है, तुम्हारा बड़ा भाई है। वो तुम्हारा अच्छा ही सोच रहा है, इसलिए तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा।
छिपी। बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। हमारी एक ही लड़की है, इसीलिए हम उसे तकलीफ में देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं भी घर का इकलौता लड़का हूँ। हम लोग के घर में मैं, मेरी माँ, पिताजी और मैं हूँ। हम लोग के घर में लड़कियाँ नहीं है, इसलिए आपकी बेटी हम लोग के घर में बहू नहीं, बेटी बन के रह जाएगी। मुझे अपनी माँ और पिताजी के ऊपर पूरा विश्वास है। वो आप लोगों की बेटी को अपनी बेटी जैसे ही सोचेगी। हमने उसको आज तक ऊंची आवाज में कुछ नहीं बोला। ऊंची आवाज में कहने के लिए वो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर तुम उसको उसी आवाज में कुछ बोलेगा तो मेरा... पिताजी, मान लीजिए आज से मैं आपका बेटा हूँ और आपकी बेटी की जिम्मेदारी आज से मेरी है। हाँ। पवित्र, जिम्मेदारी तो तुमको लेने पड़ेगी। वो धीरे धीरे बुरे रास्ते पे जा रही है। देखिए, रास्ते बुरा है कि सही है ये मैं नहीं कह सकता। जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि वो रास्ता उसके लिए अच्छा है, वो रास्ता उसके लिए बुरा भी हो सकता है। पर ये उम्मीद करते हैं उसकी मन और परिस्थिति के ऊपर। पवित्र, अब सब शोर के असली मुद्दे पे आते हैं। शादी की दिन बार कब किया जाए? देखिए, शादी करने के लिए आया हूँ। दिन समय वो तो निकल ही जाएगी। मैं अपनी माँ और पिताजी को लेके आऊंगा। पर बात यह है, इस शादी के लिए वो मानेगी कि नहीं, या... मैं आपकी बात मान लूंगी। आपसे शादी भी करूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो कहना है बिना डरे मुझसे कह सकते हो। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छा लड़का है। उसका नाम उज्जवल है। लेकिन क्या वो मजदूर है? हाँ, और इसीलिए घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। ये लो। क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर्म। पढ़िए।
मैं तुम्हारी चॉइस को रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने सोचा था जब तुम दोनों साथ में रहोगे ब्रेक खुश रहोगे, पर अभी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इट्स योर रॉन्ग चॉइस, बिकॉज ही नेवर कम बैक इन द राइट ट्रैक। आई रेस्पेक्ट योर चॉइस। एनीवे, ऑल द बेस्ट। आई विश you can come back him in the right track, but I know you can't because the time has already gone. I'll get him back to the right track, and I promise I'll make you the happiest person in this world. मैं तुम्हें एक बात पूछूं, बुरा मानोगी क्या? नहीं। तुम उज्जवल से दूर रहो। घर के लोगों ने जो कहा वही करो। लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकती। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। और प्रेरणा, तुम्हें तो पता है ना वो कैसे रहता है, बिल्कुल पागल जैसा रहता है। शराब के नशे में डूबा हुआ, और उसके जिंदगी का भी सवाल है। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है उसे समझाने की। आजकल तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं। इधर उधर शराब पी के घूमता रहता है, देखकर बुरा लगता है। पहले तो वो बहुत अच्छा लड़का था। तो क्या करूं? मैं थक चुकी हूँ। तो ठीक करो ना उसे। तुम उसके लिए प्रेरणा बनो, और कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। वो आजकल मेरे करीब नहीं आता, मेरा फोन रिसीव नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखता भी नहीं। मैं क्या करूं?